हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। तो हम यहाँ पे जो मैथ्स और रीजनिंग की जो एक नई सीरीज है अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स की, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है परसेंटेज। तो हमने आपसे टेलीग्राम चैनल पूछा था कि पहला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, तो बहुत से लोगों ने परसेंटेज बोला था, तो हमने स्टार्ट करा यहाँ पे परसेंटेज से। पर इससे पहले आपको बताना चाहूँ, जो हमारे चैनल पे एनसीईआरटी सीरीज अलग से चल रही है, चाहे वो साइंस की हो या इकोनॉमी की। जो क्लास 9 की एनसीईआरटी वो हो चुकी है, आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं ताकि आपका जीके भी साथ में प्रिपेयर हो जाए। और इससे पहले जो लोग सीएपीएफ का एग्जाम दे रहे हैं, उसके हमने जो मैथ्स और रीजनिंग के पीवाईक्यूज है 2019 से 2023 के, उसकी वीडियोस हमने बना चुके हैं। तो आप वो जाके वीडियो देख सकते हो ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और उसमें हमने अलग बीच बीच में कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स भी दिए हैं जो आपके आगे वाले एग्जाम्स में काम आ सकते हैं। तो यहाँ पे फिर हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। तो सबसे पहले परसेंटेज होता क्या है? अ परसेंटेज इज अ नंबर और रेशियो एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मान लो जैसे कोई भी एक रेशियो है 5/10, तो ये परसेंटेज नहीं है, ये एक सिंपली रेशियो है। पर ये तब परसेंटेज बन जाएगा जब नीचे 100 आ जाएगा। अब 100 मतलब दोनों को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 50/100। और इस 100 की जगह हम सिर्फ परसेंटेज का एक सिंबल लगा सकते हैं, तो ये बन जाएगा परसेंटेज। तो कोई भी फ्रैक्शन परसेंटेज बन सकती है तब जब उसके जो अपॉन में हो जाए वो 100 हो, तब। तो सिंपली जो ये परसेंटेज वर्ड है, ये लैटिन से लिया गया है, जिसका मतलब है पर सेंटम, मतलब बाय 100। तो सिंपली आप समझ सकते हो, जब अपॉन में 100 होगा तभी वो परसेंटेज होगी। और कोई भी जो फ्रैक्शन आप उसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो, बस उसका जो डिनोमिनेटर है वो हमें 100 कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा तब। जो परसेंटेज का सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट होता है वो होता है ये, ए इज एक्स परसेंट ऑफ बी। तो आपसे एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम्स में आते हैं कि मान लो एक ये 5 है, ये 50 का कितना परसेंटेज, ये निकालो। ये तो बहुत सिंपल है। इस तरीके से आपसे अनलिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग एग्जाम्स में कि आपको किसी भी एक टर्म का दूसरे के रिस्पेक्ट में परसेंटेज बतानी होती है। तो इसी को हम इस तरीके से लिखते हैं, ए इज डैश परसेंट ऑफ बी, मतलब यहाँ पे ए इज एक्स परसेंट ऑफ बी। तो इस तरीके को हम करते कैसे हैं? तो सबसे पहले रखेंगे जो पहला टर्म। पहला टर्म वो होता है जो जिसका हमें निकालना होता है परसेंटेज। इस और फिर जो जो नीचे वाला टर्म होता है वो होता है दूसरा टर्म, जिसके रेशियो में हमें निकालना होता है परसेंटेज। और फिर बस इसे सिंपली हम 100 से मल्टीप्लाई कर दे परसेंटेज के लिए, तो यहाँ पे ये कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10%। मतलब 5 50 का 10% है। तो ये सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया हो। सिंपली करना क्या होता है हमें, जो पहला टर्म होता है वो हम रखते हैं ऊपर, नीचे रखते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हमें निकालना होता है, और फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आता है आपका हमारा आंसर डैश परसेंट। फिर आए दूसरा, ए इज एक्स परसेंट मोर देन बी। अब मान लो आपके पास दो टर्म है, यहाँ पे हो गया 20, यहाँ पे हो गया 15। अब यहाँ पे ये निकालना है जो ए है हमारा, वो बी से कितना परसेंटेज ज्यादा है। तो यहाँ पे ये बी के कंपैरिजन में पूछ रहा है, तो इसमें हम सिंपली करेंगे क्या, सबसे पहले करेंगे ए माइनस बी अपॉन बी इंटू 100। तो यहाँ पे हो जाएगा ए हो जाएगा 20, 20 माइनस 15 5, 5/15 इंटू 100। तो यहाँ पे ये कट जाएगा 3 जा, तो 100/3 मतलब 33.33% ज्यादा है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है ए बी से 33.33% ज्यादा है। अब इसी तरीके से पूछा है बी इज वाई परसेंट लेस देन ए। इसमें क्या पूछ रहा है, ये ए के कंपैरिजन पूछ रहा है। तो यहाँ पे सिंपली होगा ए माइनस बी अपॉन बी इंटू 100। तो यहाँ पे होगा क्या, नहीं सॉरी, यहाँ पे ए के पूछा तो हमने यहाँ पे ए होना था, यहाँ पे बी कर दिया। तो यहाँ पे ए माइनस बी मतलब यहाँ पे भी सिंपली 5 अपॉन ए कितना है 20 इंटू 100। तो ये कट गया 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 25%। तो जो बी है वो ए से 25% छोटा है। इसका मतलब ये है। तो जब भी जिसके भी हम कंपेयर में पूछ रहे होते हैं या जिसके भी रेशियो में पूछ रहे हैं, तो वो हमेशा डिनोमिनेटर होता है हमारा। जैसे यहाँ पे हो गया हमारा ए, यहाँ पे हो गया हमारा बी। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। सबसे पहले ये क्वेश्चन है, 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ एक्स। तो बस 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200। तो बस हमें यहाँ पे सिंपली एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली यहाँ पे करेंगे 50/200 इंटू 100। तो यहाँ से ये दो कट गए, ये दो कट गए, ये और ये 25। तो आंसर आ गया आपका 3। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। आपको मतलब अब तक आ चुका होगा अगर पहले नहीं आता था, वरना तो आपको ये आता ही होगा पहले से। फिर हम चलते हैं दूसरा, ये भी सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा मतलब इसमें जो डिवीजन है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे 32/90 इंटू 100। सिंपली ये कट गया। अब यहाँ पे 320 को हमें डिवाइड कराना है 9 से। तो सबसे पहले 3 जा, तो ये हो गया 27,
यहाँ पे 550, यहाँ पे हो जाएगा 35, 45, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। तो सिंपली 35 4/9, 35 5/9, सॉरी 35 5/9, तो आपका आंसर हो गया ये 35 5/9। तो ये भी एक सिमिलर क्वेश्चन है, मैं आपसे बोलूंगा कि आप ये क्वेश्चन खुद ही सॉल्व करो और इसका आंसर कमेंट डाउन कर देना। तो हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे 70% 70 इज x% मोर देन 42। तो यहाँ पे भी सिंपली हमें x की वैल्यू निकालनी। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, यहाँ पे जो सेकंड टर्म है उसके रेशियो में पूछा जा रहा है, तो ये टर्म हमेशा हमारे डिनोमिनेटर में होगा। अब कितना मोर है, मतलब इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 70 माइनस 42 अपॉन में क्या हो जाएगा 42 तो हो जाएगा 28 अपॉन 42 इंटू 100। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2/3, तो हो जाएगा 200/3, तो 200/3 मतलब 66.67। तो आपका आंसर हो गया ये। तो आपको बस सिंपली कुछ नहीं करना होता, जिसकी भी रेशियो में पूछा जाता है वो अपॉन में आ जाता है। अब यहाँ पे पूछ रहे कितना ज्यादा, मतलब डिफरेंस है दोनों का, मतलब कितना बड़ा है ये पहला वाला नंबर दूसरे नंबर से। तो सिंपली इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, तो वो ऊपर हो जाएगा और जो दूसरा नंबर है वो नीचे हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 इज y% लेस देन 70। अब हमें इसके रेशियो में निकालना है। तो यहाँ पे भी सिंपली वही करेंगे, सबसे पहले जो बड़ा नंबर है उससे छोटा नंबर माइनस करेंगे। इस बार जो दूसरा नंबर बी है इसके रेशियो में बताना है, तो ये, तो यहाँ पे हो गया 28/70। अब 7 के टेबल में ये आ गया 4 जा, ये आ गया 10 जा, ये आ गया 2, मतलब इंटू 100 अगर हम करेंगे तो सिंपली हो जाएगा ये 40। तो आपका आंसर हो गया 40%। आई होप सो आपको ये चीज समझ में आ रही हो। इसमें सिंपली बस यही है, जिसके भी हमें रेशियो में निकालना होता है वो नीचे, और फिर जो बड़ा टर्म है उससे छोटे टर्म को माइनस कर देंगे, वो आ जाता है हमारा न्यूमरेटर। फिर इंटू 100 कर देते हैं तो हमारा सिंपली जो रेशियो वो आ जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन A's income is 40% more than that of B. How much percent is B's income less than that of A? तो सिंपली यहाँ पे बोल क्या रहे हैं वो समझते हैं पहले। सिंपली बोल रहा है A's income is 40% more than B, मतलब पहले हम लोगों ने मान लिया B की इनकम है 100। अब A की B से 40% ज्यादा है, मतलब कितनी हो गई, A की हो गई इनकम 140। मतलब जो सिंपली हमें 100 का 40% निकालना होता है 40, तो ए की बी से 40% ज्यादा है, मतलब बी की जो है वो ऐड करेंगे 40 में, तो यहाँ पे हो गया 140। अब हमें बताना है हाउ मच परसेंट इज बीज इनकम लेस देन दैट ऑफ ए। बीज इनकम लेस देन दैट ऑफ ए मतलब ए से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो उसी तरीके से हम करेंगे 140 अपॉन, नहीं 140 माइनस 100 अपॉन 140। तो यहाँ पे हो जाएगा 40 अपॉन 140 और इंटू 100। तो यहाँ पे जीरो से जीरो कट गया, टू के टेबल में ये आ गया 2, ये आ गया 7, तो 200 और 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 जा 14, फिर 60, ये हो जाएगा 8 जा 56, फिर हो जाएगा 4/7, तो 28 4/7। तो आपका आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन 28 4/7। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे, एज हाइट इज 25% लेस देन दैट ऑफ बी। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ए की हाइट बी से 25% कम है, मतलब सिंपली अगर बी की हाइट 100 है तो ए की हाइट क्या हो जाएगी 25% कम हो जाएगी, मतलब 75 हो गई। अभी हमें ये बताना है हाउ मच परसेंटेज बी हाइट मोर देन ए। अब बी की हाइट ए से कितनी बड़ी है, तो सिंपली यहाँ भी जो हम ए के कंपैरिजन पूछ रहे हैं, मतलब बड़ा वाला नंबर माइनस छोटा वाला नंबर, मतलब 100 माइनस 75, फिर ए के कंपैरिजन, मतलब ए क्या हमारा 75, तो यहाँ पे 75, तो ये हो गया हमारे 25/75, और रेशियो के लिए हम कर देंगे इंटू 100, तो ये कट 1/3, तो 100/3 का आंसर हो जाएगा आपका 33.33। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको नहीं आ रहे तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं आपको अगली वीडियो में इसी से रिलेटेड और सिंपली तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ बहुत ही जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो यूज होते हैं मल्टीपल जगह। तो जो पहला फॉर्मूला है वो है R/100 प्लस R इंटू 100%। इसी तरीके से जो सेकंड फॉर्मूला वो 100 अपॉन, नहीं R/100 माइनस R इंटू 100%। तो सिंपली ये कब यूज होते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ऐसा होता है कि हम कोई एक चीज खरीद रहे हैं पहले X%, मतलब एक्स है उसका वो जो कॉस्ट है वो। अब मान लो इसका कुछ प्राइस है वो बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया 20%। तो हम पहले X रुपए में जो भी खरीद रहे थे, अब उसका प्राइस बढ़ा दिया 20%।
तो अब क्या होगा, जो हम पहले इन्वेस्ट कर रहे थे, मान लो 500 रुपए हम कोई चीज खरीद रहे हैं, तो अब वो 500 रुपए में कम आएगी क्योंकि उसका प्राइस बढ़ गया। तो अब हमें ये बताना है कि कितनी परसेंट कम आएगी वो। तो जैसे मान लो सिंपली, जैसे हम पहले 300 रुपए से 300 रुपए इन्वेस्ट करते थे, हम 50 रुपए के कोई भी मान लो 6 आइटम परचेज करते थे। अब हमने उसका मान लो जो हमारा आइटम है वो 50 रुपए का एक था, अब इसका 50% हमने बढ़ा दिया, अब प्राइस हो गया 75। तो अभी भी 300 रुपए में अब कितना आएंगे, 4 आएंगे, 4 आइटम आएंगे। तो जो परसेंटेज डिक्रीज कितना है, वो 6 से हो गया 4। तो ये कितना हो गया, 50% जो है परसेंटेज डिक्रीज है। नहीं तो ये हो जाएगा जैसे 6 - 4 अपॉन 6 × 100, तो 2 अपॉन ये कट 1/3। तो ये 33.33%, 33.33%। तो इसी तरीके से हम इस फॉर्मूले से ये आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब कैसे, कितना परसेंट प्राइस इंक्रीज हो रहा है, 50। तो सिंपली 50 अपॉन 100 + R मतलब 150 इंटू 100, तो हो गया 1/3। आपका आंसर आ गया 33.33%। तो इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला यूज हो सकता है। अब उसी तरीके से जो इसका एकदम उल्टी चीज है, वो ये वाला फॉर्मूला होगा। मान लो कोई हम चीज खरीद रहे थे, उसका जो प्राइस है वो X% कम हो गया। अगर हम इसी इसी वे में जाएं, तो देख लो पहले यहाँ पे अब इस तरीके से मान लो हम कोई भी एक अलग एग्जांपल लेते कि हम पहले 200 रुपीज में कोई चीज खरीद रहे थे, मान लो वो पड़ रही थी 50 की। तो हम कितनी खरीद रहे थे, 4। अब मान लो अब वो चीज मिल रही है 40 की। तो इसमें क्या हो गया, 20% का डिक्रीज हो गया। तब हम कितनी खरीदेंगे, 5। तो अब इसी तरीके से यहाँ पे जो कितना हो रहा है, यहाँ पूरा एक एक वैल्यू बढ़ रही है, तो 25% का यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अब हम इस फॉर्मूले से जब निकालेंगे तो आर की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 20। तो सिंपली 20 अपॉन 100 - R, 100 - R मतलब 100 - 20, तो हो जाएगा 80 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 1/4। आंसर आ जाए आपका 25। तो जो ये सेम फॉर्मूले जो हमारे हमने पहले दो क्वेश्चन करे, इसमें भी यूज हो सकते थे। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, एज इनकम इज 40% मोर देन दैट ऑफ बी, हाउ मच परसेंट इज बीज इनकम लेस देन दैट ऑफ ए। अब यहाँ पे जब भी लेस देन पूछा है, मतलब जो ये वैल्यू है, जो बी है ये ए से कम होना है, तो हम हमेशा जो प्लस वाला है मतलब 100 + R वाला है वो लगाएंगे। तो यहाँ पे पहले 40, ये भी 40 इंटू 100। तो सिंपली जैसे हमने यहाँ पे किया था सेम ही वो आ जा रहा है, 40/140 इंटू 100। आंसर आ जा रहा है आपका ये। इसी तरीके से अब अगले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, बीज हाइट इज मोर देन ए। अब आपको पता है जो जो टर्म है, अब जिसकी अभी हम वैल्यू निकाल रहे हैं उसकी हाइट बड़ी है। तो जब भी हाइट बड़ी होगी तो नीचे हम हमेशा 100 - R वाला टर्म यूज करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले 25/100 - 25 मतलब 75 इंटू 100। तो ये आंसर आ गया आपका 33.33। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ये अभी मैं आपको कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें ये यूज होंगे, तो आपको याद रखने हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे पहला है, द प्राइस ऑफ शुगर हैज इंक्रीज बाय 15%, बाय व्हाट परसेंटेज अ पर्सन शुड डिक्रीज द कंजप्शन सो दैट देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर। तो सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अभी वैल्यू आएगी वो डिक्रीज हो रही है, मतलब यहाँ पे हमें प्लस वाला यूज करना है। तो 15/100 प्लस 15 इंटू 100। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा, मतलब सिंपली 15/115 हो जाएगा। अगर अब इसे हम ये काटेंगे 5 के टेबल में 3 जा, ये हो जाएगा 5 के टेबल में 23। तो सिंपली 23, जैसे 23 मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर है, इतना हमें अभी पता चल गया। अब सिंपली हमें क्या करना है, 300 को 23 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 123। ये हो गया 70, 70 मतलब ये हो गया 3 जा 69। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/23। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। आर 100 + R इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका परसेंट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके के फॉर्मूले यूज कर रहे हैं। यहाँ पे वो कह रहे थे प्राइस ऑफ टी फॉल्स डाउन बाय 6%, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ हाउस इंक्रीज इट्स कंजम्पशन। तो आप मतलब कमेंट डाउन करना कि इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, R/100 + R इंटू 100 वाला, या R/100 - R इंटू 100 वाला। तो आप वेट करके मतलब पॉज कर लीजिए वीडियो और ट्राई कर लीजिए। तो मैं अब कंटिन्यू करता हूँ इसका आंसर। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो अभी वैल्यू हो रही है वो फॉल हो रही है, मतलब गिर रही है, और आगे वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो यानी क्या होता है, जब भी जो अगली वैल्यू वो इंक्रीज होती है तो हम हमेशा 100 - R वाला यूज करते हैं। मतलब जब नीचे वैल्यू कम होगी तभी तो आपकी जो ओवरऑल आंसर है वो बड़ा आएगा। तो सिंपली 100 - R वाला यूज करके, तो यहाँ पे हो जाएगा 6/100
100 - 6 × 100। तो यहाँ पे हो जाएगा 6/94 × 100। तो यहाँ पे अब देखती है 2 से, ये हो गया यहाँ पे 47। तो ये हो गया 200 और 47। तो 47 आपके एक ही में ऑप्शन है। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर आपका 4, 6, 18/47। तो चलते हैं आगे। तो जैसे अभी मैंने फॉर्मूले बताया, अब एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी बहुत ज्यादा जगह यूज होता है। तो ये फॉर्मूला होता है आपका x प्लस वाई, और यहाँ पे होता है प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो ये फॉर्मूला कब कब यूज होता है? तो ये अलग अलग तरीके से यूज होता है। मान लो जब आपको सक्सेसिव डिस्काउंट्स मिल रहे हो, तो इस ये फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। मतलब सिंपली मान लो आपको पहला डिस्काउंट मिला 20 का, उसका दूसरा डिस्काउंट मिला 15 का। तो जो इन दोनों का ओवरऑल डिस्काउंट है वो कितना हो जाएगा? तो ये इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। वरना हम जैसे मान लो अगर आपका पहले पहले था 100 रुपीज, अब 20% डिस्काउंट मिला, मतलब इसकी वैल्यू हो गई 80। अब 80 का 15% मिला, 80 का 10% हो गया 8 और 12। तो ये हो गया आपका 68। मतलब आपको कितना डिस्काउंट मिला? 32% डिस्काउंट मिला। अभी हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। इस फॉर्मूले में 20 प्लस 15 माइनस 20 इंटू 15 अपॉन 100। तो यहाँ पे ये कट 5 जा, ये कट 3 जा। तो ये हो गया 35 माइनस 3। तो ये हो गया आपका 32%। तो आपको कितना डिस्काउंट मिला? 32। अब इसी तरीके से मान लो जैसे ये एक और तरीके से जो अलग अलग तरीके से फॉर्मूले यूज होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे अब आपको मान लो ऐसा होता है कि किसी एक प्राइस की वैल्यू है, मतलब किसी एक कमोडिटी की वैल्यू है, वो आ जाए एक्स। तो अब उस पे मतलब अचानक से कि मतलब जो भी जीएसटी लगा, वो लग गया 21% मान लो। फिर उसके बाद जो सेलर है उसने अपना कुछ अलग से स्टेट टैक्स, जो भी मतलब अलग 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 टैक्स है वो और लग गया 10%। तो मतलब जो कमोडिटी की वैल्यू है वो बढ़ रही है। बढ़ रही है तो सिंपली हम यही पूरा एग्जैक्ट फॉर्मूला लगाएंगे कि एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 21 प्लस 10 इंटू 21 इंटू 10 अपॉन 100। तो यहाँ पे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 31 प्लस 2.1। तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है? 33.1% का आपको जो मतलब पहले वैल्यू थी उससे इंक्रीज हो रहा है। अब और किस तरीके से यूज हो सकता है? मान लो पहले आपकी वैल्यू बढ़ रही हो, मान लो पहले एक शॉपकीपर है, उसने मतलब उस पे लग गया जीएसटी का कुछ भी, मान लो 100 रुपए का आइटम था, उस पे 25% का लग गया जीएसटी। उसके बाद जो शॉपकीपर है उसने अपने तरफ से डिस्काउंट दे दिया, मान लो 20% का डिस्काउंट दे दिया। तो अब कितनी वैल्यू हो जाएगी जो आपका 100 रुपए का आइटम था उसकी? तो ये कैसे निकालते हैं? मान लो अगर वैल्यू बढ़ रही है तो हम यहाँ पे रखेंगे प्लस में, प्लस एक्स। अब यहाँ पे वैल्यू कम हो रही है, इसे रखेंगे माइनस वाई। अब यहाँ पे प्लस तो है ही, मतलब प्लस एक्स और माइनस वाई अपॉन 100। तो यहाँ जो ये एक माइनस वाई है ये यहाँ पे माइनस कर देगा, तो यहाँ पे होके जाएगा 25 माइनस 20। अब ये माइनस का हो जाएगा, ये वाला माइनस इधर चला जाएगा। अब 20 इंटू 15 अपॉन 100। तो ये और ये कट गया 5 जा, ये कट गया 3 जा। अब ये 25 माइनस 20 मतलब यहाँ पे अच्छा 5, और ये माइनस का था 3। तो यहाँ पे 2%। तो जो अब इंक्रीज हो मतलब वैल्यू क्या हो रही है? 2%। और पॉजिटिव क्या होता है? 2% इंक्रीज हो, मतलब अब वैल्यू हो जा रही है 102। तो ये फॉर्मूला कुछ इन अलग अलग तरीकों से यूज हो सकता है। तो अब हम करते हैं इनसे क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है ये, इफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 25%, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द एरिया? अब लोग इसमें तो बहुत लेंदी क्वेश्चन कर, बहुत बार इस तरीके से लेंदी करते हो। मान लो अगर आपने मान लिया कि कोई भी एक वैल्यू हमने ले ली 10, दूसरी वैल्यू ले ली 8। अब क्या हो रहा है? जो इंक्रीज हो रहा है वो रहा है 20%, मतलब अब हो जाएगी 12, और ब्रेथ का जो डिक्रीज हो रहा है 25%, मतलब हो जाएगी 6। तो अब इसका एरिया पहले था 80, अब हो जाएगा 72। तो कितना हो रहा है? 10% डिक्रीज हो रहा है। तो अब आपने जैसे अगर आपको ये इजी कैलकुलेशन समझ में आ गई तो आप इस तरीके से कर सकते हो। वरना जो सबसे सिंपल होगा वो होगा फॉर्मूला। अब फॉर्मूले वापस आपको रख देना है। पहले क्या हो रहा है? 20% इंक्रीज हो रहा है, मतलब प्लस में 20 रखा। फिर 25% डिक्रीज हो रहा है, माइनस में 25 रखा। अब क्या हो रहा है? यहाँ पे हम करते हैं माइनस माइनस, तो अभी प्लस है मान लो, फिर प्लस का 20 और यहाँ पे माइनस का 25 अपॉन 100। अब सिंपली अगर हमने ये काटा ये 4, ये काटा ये 5, और जो ये है ये माइनस हो जाएगा। तो 20 माइनस 5, और ये भी माइनस है -5, तो ये हो गया -10। अब -10% मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज आपका आंसर हो गया ये
-10 मतलब 10% डिक्रीज। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ प्राइस इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%, व्हाट इज द चेंज? तो सिंपली अब बहुत बार बहुत बार लोगों को लगता है कि सेम प्राइस हम बढ़ा रहे हैं, सेम परसेंटेज बढ़ा रहे हैं, सेम परसेंटेज डिक्रीज कर रहे हैं, तो इसका आंसर तो जीरो आना चाहिए, पर नहीं। तो अभी हमने आप कुछ चीज समझी कि जब एक वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं कि 100 से जब वो 120 हो गई, तो अब इस 120 के रिस्पेक्ट में हम कम कर रहे हैं, 100 के रिस्पेक्ट में कम नहीं कर रहे हैं। तो सिंपली अब वापस हम वही सेम इक्वेशन वापस पुट करेंगे। 20 प्लस का 20 माइनस का 20, फिर यहाँ पे प्लस 20 इंटू -20 अपॉन 100। 20 के ये टेबल में कट 5, 5 के टेबल में ये कट 4, तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका -4। फिर यहाँ पे हो गया 0। तो हो क्या रहा है? -4, -4 मतलब 4% डिक्रीज हो रहा है, तो ये हो गया 4% लेस। तो हम चलते हैं आगे। अब ये सक्सेसिव डिस्काउंट। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का मैंने पहले बताया था, फॉर्मूले में क्या चेंज होता है? फॉर्मूले में सिर्फ इतना चेंज होता है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो यहाँ पे बस माइनस आ जाता है। तो करके देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस 5 माइनस 20 इंटू 5 अपॉन 100। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? 25 माइनस 1, तो ये हो गया 24%। अब मैं अलग से आपको करके भी दिखा दे रहा हूँ। मान लो आपकी कोई चीज है 100 रुपए की, अब उस पर 20% डिस्काउंट लगा। 20% डिस्काउंट मतलब 80। अब 80 पे 5% डिस्काउंट लगा। 80 का 5% क्या होता है? 4। तो ये कितना हो गया? 76। तो पहले कितना था? 100, और अब कितना हो गया? 76। तो कितना हो रहा है? 24% का चेंज हो रहा है, मतलब 24% डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये हो गया 24। तो अब चलते हैं हम आगे। तो ये है अगला क्वेश्चन। इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटीज डिक्रीज बाय 20% एंड देन कॉन्सिक्वेंटली इट्स कंजम्पशन इंक्रीज बाय 20%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ द कमोडिटी? तो मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो, और जो इसका आंसर है वो आप कमेंट डाउन कर देना। और अगली वीडियो में हम अभी जो एक इसकी अगली वीडियो लेकर आएंगे, उसमें एक क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा वही पूछ लेना, वो भी हम उस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो चलते हैं हम आगे। अब जैसे मैंने अभी आपको 2-3 फॉर्मूले बता दिए, अब कुछ और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ये भी आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है ये, पी 1 + r/100 होल टू दी पावर n। तो आपको ये क्वेश्चन मतलब ये फॉर्मूला किससे याद आ रहा होगा? आपको आ रहा होगा ये कंपाउंड इंटरेस्ट से याद। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला है, पर ये बहुत बार परसेंटेज में भी यूज होता है। अब इसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं। मान लो आज आपकी एक मान लो सिटी है, उसकी कुछ भी पॉपुलेशन है कि मान लो वो 21,000 है। अब हर साल वो 5% इंक्रीज हो रही है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? तो ये जो फॉर्मूला ये तब यूज आता है। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है? पी की जगह रखना है 21,000, फिर आर की जगह रखना है 5, और यहाँ पे एन भी हमारा 5 ईयर्स है, तो एन की जगह पे रखना है 5। अब इसी तरीके से कभी कभार आपसे पूछते हैं कि जो मान लो आज है 21,000 और हर साल 5% इंक्रीज हो रही है, तो 2 साल पहले क्या, 2 साल पहले क्या थी जो पॉपुलेशन थी? तो ये कैसे निकालेंगे? ये हम निकालेंगे, ऊपर रखेंगे पी, अपॉन में कर देंगे 1 + r/100 होल टू दी पावर एन। तो सिंपली जैसे अगर मान लो इसी का हम करके देखते, तो ये हो जाएगा 21,000 अपॉन 1 + ये हो जाएगा 5/100, और n की वैल्यू क्या थी? हमारी थी 2, तो यहाँ पे हमने रख दिया 2। अब ये ये हो जाएगा 21/20, तो 20 और 20 ऊपर चले गए, नीचे बचा 21 × 21। तो एक 21 तो सिंपली कट गया 1000। अब दूसरा कटेगा, दूसरा तो कटने के कोई चांस ही नहीं है, तो सिंपली हम मान लो इसका एक 1.1 लेके चलते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 20,000, और मतलब थोड़ा सा ही कम होगा 21,000 से। तो आप थोड़ा मान लो जो भी होगा वो आप वैल्यू निकाल सकते हो। अब इसी तरीके से जो ये था, इसी का एक थोड़ा सा अलग अलग क्वेश्चन, अलग वो फॉर्मूला होता है, वो होता है पी, और बस प्लस की जगह पे हो जाता है -1 - r/100 होल टू दी पावर n। अब ये कब होता है? अब ये होता है, मान लो आज आपका एक स्कूटर है, उसकी वैल्यू है 10,000, पर अब हर साल इसकी वैल्यू कुछ भी मान लो 5% या 10% कम होती रहेगी, तो 3 साल बाद क्या वैल्यू हो जाएगी? तो ये हम कैसे निकालेंगे? पी है अभी मान लो आपका आज 10,000, अब 1 - r, मतलब है 10, 10/100, और 3 साल बाद क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगा यहाँ पे 100 - 10 9/10। तो हम इसको ले लेते 10,000, 9/10, 9/10 और 9/10। तो 3 0 3 0 कट गया, 9 9 सा 27 इंटू 9 7 9, ये हो जाता है शायद 3
7 9 3 ऊपर 6 कैरी, 9 टू ज़ा 18, 9 टू ज़ा 18, 18 और 6 24, 243। तो आंसर हो जाएगा 2430। तो ये हो जाएगा तीन, मतलब 3 साल बाद इतनी ज्यादा कम वैल्यू हो जाएगी आपके स्कूटर की। और अगर मान लो ऐसा होता है कि अभी आज के दिन में वैल्यू दे रखी 10,000, 2 साल पहले कितनी वैल्यू थी, तो सिंपली हम इसमें भी वही करेंगे, पी ऊपर करेंगे और नीचे आ जाएगा 1 - R/100। और कितने साल पहले की निकालनी है, 2, तो यहाँ पे कर देंगे 2। तो चलते इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 10% एवरी ईयर। इफ द करंट पॉपुलेशन इज 15,000, देन व्हाट विल द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years। तो यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला आपको फिर से बताया, तो पी 1 प्लस, यहाँ पे बोला है आफ्टर 2 years, बोला है आफ्टर 2 years मतलब 1 प्लस आर जो भी हमारा 10, मतलब अभी फॉर्मूला लिख देता हूँ, R/100 और एन। तो ये हो गया 15,000, फिर हो गया 1 + 10/100 आफ्टर 2 years, तो 2 आ गया। तो फिर से हम यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं। ये हो जाएगा 100 + 10 मतलब 11, ये हो गया 100/10 मतलब 11/10 और 11/10। तो ये दो कट गए। अब यहाँ पे कर लो 15 × 11 अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका 165, और एक जीरो है, एक 11 बचा। तो यहाँ पे 5 6 5 11, 1 ऊपर 1 कैरी, फिर यहाँ पे हो गया 6 7 8 8 1 5, और ये आखिरी का 1 ये। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, 18510। अब आप और हम इसी तरह मान लो निकाल सकते हैं कि 2 साल पहले क्या था। तो अब थोड़ी सी मैं वैल्यू आपको चेंज कर देता हूँ। अब आपको निकाल के बताना है कि अगर आपकी जो आज पॉपुलेशन है वो है 20,000, और ये 10% पर ईयर पे इंक्रीज होती है, तो 2 years बिफोर क्या होगी ये। मतलब इसमें आपका लग जाएगा सिंपली, ऊपर आ जाएगा 20,000, नीचे आ जाएगा 1 + R/100, आर है 10/100, और सिंपली 2 साल। तो मैं चाहता हूँ आप इसका आंसर निकाल के बताना और कमेंट डाउन कर देना। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इट वॉज परचेज 3 years ago. If its present value is 291600, for how much was it purchased। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो डिप्रिशिएट हुई है, तो यहाँ पे हम 1 - R/100 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और इसने क्या बोला, 3 साल पहले का निकालना है। जब भी हमें पहले का निकालना होता है तो ऊपर रखते हैं हम पी, और नीचे रखते हैं ये वाला। तो पी हो गया यहाँ पे 291600। अब अपॉन में 1 - R, मतलब 1 - 10/100, और इन्होंने 3 years के लिए। तो सिंपली यहाँ पे हो जाएगा 291600। ये हो जाएगा यहाँ पे ये मान लो अगर आप कट कर दो, 9/10 9/10, तो ऊपर 10 10 10 चला गया, नीचे 9 9 9 आ गया। अब ये कोई भी मतलब यहाँ पे देखते वैल्यू डिवाइड होगी नहीं होगी, सिंपली 9, और ये कटना चाहिए। जैसे मान लो अगर हो जाएगा, हम इसको काट के देख लेते हैं। 2916 को 9 से, 9 3 ज़ा 27, 2 21, तो 21 के लिए फिर से 2 ज़ा 18, 36 कितने ज़ा 4 ज़ा। तो एक कट एक हो गया यहाँ पे 324। अब 324 को हम फिर से करते 9 से डिवाइड। ये हो गया यहाँ पे 3 ज़ा 27, ये हो गया 5 54, 54। अब 9 के लिए 54 कितने 6 ज़ा, तो ये हो गया 36। तो ये तो अब सीधा कट जाएगा 4 से। तो 1 2 3 4 और शायद 5, एक और जीरो मिस हो गया, 1 2 3 4 5। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 लाख। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो। तो हमने यहाँ पे 3 जो मेन फॉर्मूले वो डिस्कस करे हैं। तो वो वापस से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। वो है पी 1 + R/100 होल टू दी पावर एन। ये तब यूज होता है मान लो जब किसी भी एक चीज की वैल्यू ईयर बाय ईयर कुछ परसेंट बढ़ती जा रही है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। अब किसी की वैल्यू अगर ईयर बाय ईयर कम होती जाती है, तो 1 - R वाला फॉर्मूला यूज होता है। तो आपको ये दोनों चीज याद रखनी कब कब यूज करना है। और फिर इससे पहले जो फॉर्मूला था वो था ये x + y + xy/100। अगर कॉन्जिक्यूटिव आपको सक्सेसिव डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, तो x + y - xy हो जाता है। पर अगर किसी की वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, कि मान लो पहले उस पर 20% इंक्रीज किया, फिर 10% इंक्रीज किया, तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसी तरीके से एक 3 वाला भी होता है, जिसमें मतलब x, मतलब एक बार x% डिस्काउंट मिला, फिर y% डिस्काउंट मिला, फिर z% डिस्काउंट मिला।
तो जो वो वाला टॉपिक है, वो मतलब वो वाला क्वेश्चन है, वो अगले पेपर में डिस्कस करेंगे। उसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, पर वो फॉर्मूला थोड़ा लेंथी हो जाता है। उससे बेटर होता है आप डायरेक्टली हन मतलब एक बार एग्जांपल लेके देख लो कि 100 से पहले आपने कर लिया 20 का परसेंट का, फिर जो आपका आंसर आया उसका एक और बार निकाल लिया, उसके बाद आप मतलब सिंपली इस वाले फॉर्मूले ही पुट करके निकाल सकते हो। तो वो जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से बेटर है अगर आप इस तरीके से छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। इसी तरीके से जो सबसे पहले मैंने फॉर्मूला बताया था, वो था ये आर अपॉन 100 प्लस आर इंटू 100% और आर अपॉन 100 माइनस आर इंटू 100%। तो ये कब यूज होता है? ये तब ये ऐसे यूज होता है, मान लो अगर आपकी किसी भी कमोडिटी की वैल्यू 40% बढ़ा दी, तो आपको कितना कंजप्शन कम करना है? तो यहाँ पे सिंपली आर की जगह 40 रख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब उसी तरीके से अगर आपकी किसी भी चीज कमोडिटी की वैल्यू कम कर दी, तो सेम अमाउंट पे आपको कितनी वो कमोडिटी मिलेगी, तो वो सिंपली इधर रख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा आर 100 माइनस आर इंटू 100%। तो आई होप सो आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए हो। तो इसी तरीके से मैं चलो आपको एक एक्स्ट्रा होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ, जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, पर आप इस वीडियो के एंडिंग में आपको बताना है, वो आप कमेंट डाउन कर देना आखिरी में आंसर। तो सिंपली ये क्वेश्चन है, द प्राइस, सबसे पहले चलो एक है, हाँ ये, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 5000। पॉपुलेशन है विलेज की 5000 एंड इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2% एवरी ईयर। 2% पे भाई वो इंक्रीज हो रही है। उसके बाद आफ्टर 2 years द पॉपुलेशन विल बी, 2 साल बाद उसकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी उस विलेज की। अब आपको इसका आंसर कमेंट डाउन कर देना है। तो आई होप सो आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए हो। अगर समझ में नहीं आए तो आप बता देना, मैं अगली वीडियो में और क्लियरली समझा दूंगा। अब इसके बाद आप मैंने ये मतलब आपको बेसिक टॉपिक्स क्लियर कर दिए हैं, और मैंने कुछ फॉर्मूले भी बता दिए जो बहुत जगह यूज होते हैं। अब परसेंटेज के लिए हम एक अगली वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। मान लो कोशिश करेंगे 25-30 क्वेश्चन करने की, अलग अलग तरीके की, जो इसमें हम जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सब कवर हो जाए, और आपको हर एक क्वेश्चन की कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ताकि अगर इससे रिलेटेड कुछ भी पेपर में आए तो आप 100% वो क्वेश्चन कर पाओ। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हमारे टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो तब तक के लिए जय हिंद। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।